कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको बीपीएससी जो 66 हुआ था उसका पेपर जो जीएस 1 है उसका जो प्रथम क्वेश्चन पूछा गया था पटना कलम, वो करवाने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। हमने किस प्रकार से पटना कलम को लिखा था और हमें कितने मार्क्स दिए गए थे, ये आप लोग जब देखेंगे तब उससे पता चलेगा कि किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए और लिखने पे कितने मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो पटना कलम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि आप लोग को पता भी होगा और अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन तो पता होगा कि पटना कलम पूछे गए थे कला संस्कृति के पार्ट में। तो यही टॉपिक मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ, जो मेरे द्वारा एग्जाम में लिखा गया था और हमें कितने मार्क्स दिए गए हैं वो मैं अपने कॉपी के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला लाइन हमने लिखा था, कला मानव की कल्पनाओं की अभिव्यक्ति है। यानी जो मनुष्य कल्पना करता है उसका एक अभिव्यक्ति करता है, वही आपका क्या कहलाता है, कला कहलाता है। और जिसके माध्यम से किसी कालखंड के सांस्कृतिक के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो कालखंड यानी इतिहास में हम लोग जब पढ़ते हैं तो कोई भी कालखंड है उसकी संस्कृति के बारे में हमें वहां की कला से ही पता चलता है। तो यही लाइन हमने लिखा है, इस कला के विकास में पटना कलम का विशेष स्थान है। ठीक है, तो पटना कलम का एक विशेष स्थान है कला और संस्कृति में। तो वही चीज को हमने सिंपल शब्दों में लिखा है। पटना कलम शैली किसी लेखनी का नाम नहीं है। जैसे कलम शैली लिखा हुआ है तो बहुत लोगों को लगेगा ये लेखनी है, लेकिन ये लेखनी का नाम नहीं है, बल्कि ये 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में कलाकारों को प्रश्रय नहीं मिला, तो ये कलाकार देश के विभिन्न भागों में जाकर कला को अपना व्यवसायिक रूप प्रदान किए। इस कला में जैसे राजस्थान की कोटा शैली, किशनगढ़ शैली तथा पटना कलम शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी जब औरंगजेब ने इनको संरक्षण नहीं दिया तो ये लोग देश के अन्य भागों में जाकर, अलग अलग भागों में जाकर के अपनी कला संस्कृति का विकास किया। तो राजस्थान में कोटा शैली, किशनगढ़ में शैली है पटना कलम, बिहार में प्रचलित हुआ। ठीक है, इस शैली में मुख्य रूप से 3 शैलियों का प्रभाव दिखता है। ठीक है, उन्होंने इस शैली को यहाँ पे दीर्घिकार के रूप में, यहाँ हो सकता है एरर है जिस कारण से उन्होंने घेरा है। अब देखिए, इसमें मेन रूप से 3 जो कला शैली, कौन कौन सा प्रभाव है पटना शैली का, तो एक तो आपका मुगल शैली, दूसरा स्थानीय शैली और तीसरा है आपका ब्रिटिश शैली। तीनों मिलकर के क्या कहलाता है आपका पटना शैली। यानी पटना शैली का निर्माण जो है वो मुगल शैली, स्थानीय शैली और ब्रिटिश शैली तीनों मिला करके हुआ है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब आते हैं यहाँ पे अवस्थिति, इस कला की अवस्थिति कहाँ से कहाँ तक है उसके बारे में। यानी इस चित्रकला शैली को कागज, हाथी के दांत, हिरन के जो भी हो चमड़े होंगे, उसके बाद शीशा आदि पे बनाया जाता था। ये सामान्यतः लघु चित्र होते थे। इस शैली को मिनिएचर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन सब स्थानों पे या इन सब वस्तुओं में यह चित्र बनाया जाता था। रंग का प्रयोग, किस किस रंग का प्रयोग किया गया था, इसमें सामान्यतः प्राकृतिक गहरे रंगों का प्रयोग किया गया था, जिसे विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं से बनाया जाता था। जैसे पीला रंग पुआल से बनता था, पुआल आप लोग जलाते हैं पुआल ठंड में। सुनहरा गोबर से बनाया जाता था, लाल रंग लाह से बनाया जाता था, उजला रंग मिट्टी से बनाया जाता था, उजली मिट्टी जो होती है सफेद मिट्टी, उससे। काला काजल से बनाया जाता था और हरा रंग पत्ते से बनाए जाते थे। तो ये इसकी कलर की विशेषता थी कि प्रकृति, चूंकि उस समय तो अभी की तरह पेंट मौजूद नहीं थे, तो जो भी कलर था उसे प्रकृति प्रदत्त जो भी वस्तुएं होती थी उससे बनाया जाता था। ठीक है, वर्तमान में बाजार में विभिन्न प्रकार के प्रकृति के जो रंग उपलब्ध होने के कारण अब रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो अभी कृत्रिम रंग है, कृत्रिम यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है,
उसके बाद ब्रश के रूप में अभी तो आपके मार्केट में जो ब्रश मिलता है उसी से बनाए जाते हैं, लेकिन प्राचीन समय में इसका जो है कलाकारों के द्वारा बनाया जाता था। इसका ब्रश मतलब स्वयं कलाकारों के द्वारा बनाया जाता था और इसको गिलहरी के बालों या मोर के पंख या कबूतर के पंख में फंसा करके बनाया जाता था, किंतु वर्तमान में कृत्रिम ब्रशों का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये लाइन हमने लिखा था, तो वो जो फोटोकॉपी आया है वहां से, तो उसमें थोड़ा सा कटा हुआ है, इसीलिए आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा कुछ पार्ट। अब देखिए चित्रकला के प्रकार, इसमें किन किन तरह के चित्रों को बनाया गया था। यह मुख्यतः 3 प्रकार के चित्र इसमें बनाए गए थे। सबसे पहले हमने लिखा जनसाधारण, 3 भागों में बांटा लाइन खींच के। दूसरा मानव, उसके बाद जीव जंतु, पशु पक्षी। तो जनसाधारण के चित्र में जैसे लकड़ी काटता बढ़ई हो गया, मछली बेचती औरत, हल जोतता किसान, सोनार लोहार या स्मारक भवन जो थे उस समय, उसे बनाए गए थे जनसाधारण चित्र के तहत। मानव के तहत इसमें मानव के रूप रंगों का विशेष रूप से सौंदर्यता पूर्ण दर्शाया गया, जैसे गहरी आंखें, भारी भौहें, नुकीली नाक, पतला चेहरा। इन सब विशेषताओं को मानव की सुंदरता को यहाँ पे मतलब दिखाया गया। पशु पक्षियों के चित्रों को इस प्रकार दर्शाया गया कि वो जीवंत मालूम होते हैं। यानी यहाँ पे मेन रूप से 3 प्रकार के जो चित्र बनाए गए, तो उसमें जनसाधारण, मानव और जीव जगत, जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उनके चित्र बनाए गए। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको 3 भागों में बांटकर लिखा। इसकी प्रमुख विशेषता, इस चित्रकला शैली को बनाने में कलाकार आकृति का अंकन तथा रंग साथ साथ करते थे। जो भी, जैसे बहुत सारे कलाकार क्या होते हैं, पहले उसको ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसमें कलर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कलाकार थे उन्होंने साथ साथ किया, यानी पहले से वो कोई भी ड्रॉ नहीं करते हैं, आकृति का अंकन नहीं करते हैं, बल्कि साथ साथ ही वो कलर ही करते जाते हैं, बनाते ही जाते हैं। इसमें हैंड एस्केप, बॉर्डर तथा बैकग्राउंड पृष्ठभूमि का अभाव रहता है। यानी यहाँ पे आप ना ही बॉर्डर देखिएगा इस चित्रकारी में और ना ही पीछे का बैकग्राउंड रहता है, पूरा सादा बैकग्राउंड रहेगा। प्राप्ति स्थल जो मिला है, कहाँ कहाँ से इसके मतलब अवशेष मिले या इनको प्रश्रय दिया गया था, तो आरा में था, कटरा में था, दीवान मोहल्ला पटना, मच्छरहट्टा चौक, लोधी, मुगलपुरा इत्यादि जगहों पे ये चित्रकारों के द्वारा बनाए जाते थे। अब बहुत सारे कलाकार हुए, इसमें प्रमुख कलाकार जैसे 18वीं सदी के कलाकार हैं तो सेवक राम हुए। तो शुरुआती दौर के कलाकार, इन्होंने जो है चित्र बनाए हैं, शुरुआती दौर में सेवक राम के द्वारा ही यह मेन रूप से किया गया। फिर 19वीं सदी में हुलास लाल आए, इन्होंने हिंदू त्योहार होली दिवाली का चित्रांकन किया। फिर माधव लाल ने रागनी गंधारी का चित्र बनाया, शिव दयाल लाल ने मुस्लिम निकाह का चित्र बनाया, महादेव लाल ने बिना बजाती विरहनी का चित्र बनाया, यमुना प्रसाद ने बेगम की शराबखोरी का चित्र बनाया। फिर अभी आधुनिक युग के कलाकार हैं राधा मोहन बाबू, पटना आर्ट कॉलेज के आचार्य तथा छवि चित्रण के पारखी हैं, वो भी अभी इससे जुड़े हुए हैं। और ईश्वरीय प्रसाद मूल रूप से कलकत्ता निवासी हैं, तो वर्तमान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान में इस कला को तारकनाथ बढेरिया तथा राजेंद्र प्रसाद जैसे कलाकारों द्वारा जीवन प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में यह कला पटना म्यूजियम तथा खुदा बख्श लाइब्रेरी तथा जालान संग्रहालय में संग्रहित है, जिसे देखने दूर दूर से कलाकार आते हैं। इसकी विशेषता इस रूप में देख सकते हैं कि इसकी चर्चा रविंद्रनाथ टैगोर तथा अवनींद्रनाथ, उन्हीं के भाई थे जो कि एक चित्रकार थे, जैसे राष्ट्रवादी कलाकारों ने भी किया है। वर्तमान सरकार भी पटना कलम शैली को जीवंत प्रदान करने हेतु तरह तरह के प्रयास कर रही है। कला के इस इतिहास में पटना कलम अपनी उपयुक्त विशेषताओं के कारण अपना नाम दर्ज किया तथा आगे आने वाले कलाकारों को अपनी अद्भुत कलाकारी से अचंभित करती रहेगी। तो इस प्रकार से हमारा जो था आंसर राइटिंग लिखा गया था और हमें 23 मार्क्स दिए गए। ठीक है, बहुत बेहतरीन मार्क्स इसको हम कह सकते हैं। 23 यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा कट गया है, तो 23 मार्क्स हमें दिए गए इतिहास के इस कला चैप्टर में। तो बहुत अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि हमने हर एक पॉइंट्स को, आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी पॉइंट्स हमने छोड़ा नहीं है, उसको बेहतरीन तरीके से हमने लिखने का प्रयास किया है, तो एक यूनिकनेस देने का प्रयास किया है। तो नंबर मिले मुझे 50% प्लस नंबर, यानी 60% तक यहाँ पे नंबर हमने स्कोर किया। तो कलाकृति या कला के चैप्टर में, इतिहास में अगर आपको 60% नंबर 50% प्लस आते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, बेहतरीन मार्क्स है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन
संथाल विद्रोह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे कि हमें कितने मार्क्स, देखिए यहाँ पे कितने मार्क्स दिए गए हैं, वो मार्क्स मैं आपको दिखा दूं पहले, और हमने क्या क्या लिखा था। बाकी तो यहाँ भी 23 नंबर दिए गए, यानी यहाँ भी जो है कॉपी चेकर ने बहुत अच्छा मार्क्स हमें दिया। फिर ये देखिए बिरसा आंदोलन, उसको भी हमने अच्छे से लिखा, और यहाँ पे भी हमें मार्क्स 21 मार्क्स दिए गए, यानी तीनों क्वेश्चन में औसतन मुझे बेहतरीन मार्क्स दिया गया। ठीक है, तो कहने का अर्थ है अगर आप अच्छा लिखते हैं तो जरूर मार्क्स आपके अच्छे आते हैं। कहीं ना कहीं आपका लेखन शैली उस पर डिपेंड करता है आपके मार्क्स। तो थोड़ा सा साफ सुथरा लिखिए और पॉइंट वाइज आंसर दीजिए, और जो औरों से थोड़ा सा अलग हट के दीजिए, तो 2-4 नंबर आप बढ़ा करके यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। अगर मेरा आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बहुत जल्द हम आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। बहुत जल्द इस वीक से आपका स्टार्ट हो जाएगा क्लास, और हम चाह रहे हैं कि मेंस में आप लोग भी बेहतरीन मार्क्स लाएं और सफलता की उस ऊंचाई को छुएं, जिसके लिए आप लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं, बरसों वर्ष से तैयारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं 10-20 नंबर से आप छूट जा रहे हैं या कहीं कमी रह जा रहा है, तो उसको आप जो कमियां हैं, जहां से नहीं भी स्कोर बढ़ना है वहां भी अगर आप बढ़ा लेते हैं तो आपकी सफलता में ये महत्वपूर्ण योगदान दे देता है। और 2-2, 4-4, 5-5 नंबर से भी रिजल्ट यहाँ रुकता है। इसीलिए हर एक सेक्शन को जो है बेहतरीन तरीके से समझ विकसित करके पढ़िए, सिर्फ रट्टा मारने से नहीं होगा, बल्कि एक अद्भुत लेखन शैली कीजिए, एक अलग अंदाज में लिखिए और उसे भिन्न दिखाई दे। रट्टा मार के सभी जाते हैं, सभी लिखते हैं, लेकिन सबको यहाँ 22-21 नंबर नहीं दिए जाते हैं, 18, 16, 17 इस प्रकार से नंबर यहाँ मिलते हैं। लेकिन अगर 23 नंबर हमने ले आया, औरों से 3-4 नंबर यहाँ पे हमने बढ़ा लिया, तो यही 3-4 नंबर जो बढ़ता है वही आगे चल करके रिजल्ट में आपको दिखता है। ठीक है, तो जो सेक्शन है हर एक सेक्शन पे आप पकड़ बनाए, बाकी किस्मत पे छोड़ दे, आप अपना कर्म करते रहें। और अभी जैसे 68 का अभी प्री एग्जाम हुआ है, तो बहुत लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट का वेट करने से अच्छा है आप तैयारी में लगे रहिए। हो सकता है अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, 69th के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। इसीलिए तैयारी करते रहें, उसमें कमी नहीं छोड़ें, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें, आप अपना कर्म करें। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। और जो लोग ऐप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो मात्र 1500 में पूरा कोर्स करवाया जा रहा है। अभी निबंध स्टार्ट हो चुका है, आपको डेली एक टॉपिक आपको निबंध मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।